स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी सर। हम लोग देख लिए थे पूरे श्लोकों के अनुवाद। उन अनुवाद में से किसी को कुछ समस्या है तो अभी पूछ सकते हैं। सर 10वां और 11वां नंबर श्लोक को फिर से बता दीजिए। 10वां और 11वां। हाँ, 10वां और 11वां में है खरजूर पुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डुलैः शोभन्ते किंचिदानम्राः शालयः कनकप्रभा। यहाँ पर कहता है खरजूर पुष्पाकृतिभिः। खरजूर पुष्पाकृतिभिः से तात्पर्य खजूर के पुष्प की आकृति लिए हुए, शिरोभी मतलब सिरों पर, पूर्ण तंडुलय है चावल के दानों से भरे हुए, सिरों पर चावल के दानों से भरे हुए, शोभन्ते सुशोभित होते हैं, किंचिदानम्राः अर्थात कुछ झुके हुए, सालयः सालयः अर्थात धान, कनक प्रभा, कनक प्रभा से तात्पर्य स्वर्ण आभा लिए हुए, सोने की आभा लिए हुए धान के पौधे, कुछ झुके हुए धान के पौधे सुशोभित हो रहे हैं। अर्थात खजूर के पुष्प की तरह आकृति लिए हुए, खजूर की पुष्प की आकृति लिए हुए या खजूर की पुष्प की आकृति वाले अपने सिरों पर चावल के दानों से परिपूर्ण, चावल के दानों से परिपूर्ण, कुछ झुके हुए से सोने की आभा लिए हुए, सोने जैसी आभा वाले धान के पौधे सुशोभित हो रहे हैं। खजूर की पुष्प की आकृति वाले सिरों पर चावल के दानों से परिपूर्ण, सिरों पर चावल के दानों से परिपूर्ण, कुछ झुके हुए सोने की आभा वाले धान के पौधे, सालयः अर्थात धान के पौधे सुशोभित हो रहे हैं। आगे समझ में? अगला, अवश्याय तमोनद्धाः निहार तमसावृताः प्रक्षुब्धा इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजयः। अवश्याय तमोनद्धा, अवश्याय अर्थात ओस, ओस के अंधकार से युक्त, तमो, तमो ने अंधकार से, नद्धा मतलब युक्त, आवृत, ठीक है। ओस के बूंदों से, ओस के अंधकार से युक्त, ओस के अंधकार से युक्त और निहार तमसावृता, निहार मतलब घने कोहरे, जो बर्फ के कारण घने कोहरे, घने कोहरे के अंधकार से ढके हुए, कोहरे के से घिरे हुए, प्रसुप्ता एवं लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराज्य, वनराज्य अर्थात वन के पेड़ पौधे, विपुष्पा मतलब पुष्प रहित, सोते हुए से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ओस के अंधकार से युक्त, ओस के अंधकार से युक्त, कोहरों से घिरे हुए वन के पेड़ पौधे, वन के पुष्प रहित पेड़ पौधे सोते हुए से परिलक्षित हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। ओस के अंधकार से युक्त, कोहरों से घिरे हुए, पुष्पों से रहित या वन के पेड़ पौधे, पुष्पों से रहित वनों के पेड़ पौधे सोते हुए से प्रतीत हो रहे हैं, सोते हुए से दिखाई दे रहे हैं, सोए हुए से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया? जी जी सर। अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पर कुछ दिया गया है, सस्य शालिनी। देखिए सस्य शालिनी दिया गया है, समास क्या है? सस्येन सालते इति, सस्य शालिनी, ठीक है। सस्येन सालते इति सस्य शालिनी। बहुब्रीहि, हव्यवाहनम हव्यम वहति इति, ये भी क्या है? बहुब्रीहि, ठीक है। हिमकोशाढ्य, हिमस्य कोशः इति हिमकोशः तेन आढयः, ये भी क्या है? बहुब्रीहि। शनिहारः निहारेण सहिता, तृतीया तत्पुरुष, शनिहारा
निहारेण सहिता तृतीया तत्पुरुष। अवश्याय तमोनद्धा, अवश्याय तमोनद्धा, अवश्यायम च तमसः च इति अवश्याय तमसि ताभ्याम नद्या। यहाँ अवश्याय तमोनद्या, अवश्यायम च तमसः च, यहाँ पर द्वंद्व समास हो गया। इति अवश्याय तमसि ताभ्याम नद्धाः, ये आपका हो गया बहुब्रीहि समास। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? इस समास का नाम जी जी यहाँ पर सर। समास दिया गया है। अगला देखिए, हेमंत काले किम सुखावहम भवति। हेमंत ऋतु में सुखकारी क्या क्या होता है, क्या क्या सुखकारी होता है? हेमंत काले हेमंत काले अग्नि सूर्य च शुभावहं भवति। हेमंत काले अग्निः सूर्यः च सुखावहौ भवतः। क्योंकि अग्नि और सूर्य दो हैं, इसीलिए यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अग्नि और सूर्य। हेमंत काले अग्निः सूर्यः च सुखावहौ भवतः। समझ में आ गया? हेमंत काले अग्निः सूर्यः च सुखावहौ भवतः। दूसरा है, कीदृशाः दिवसाः भवन्ति हेमन्ते। हेमंत के समय में दिन कैसा होता है? हेमंत सन्नी यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, हेमंत समये मृदु सूर्याः शनिहाराः पटु शीताः समाहताः शून्यारण्याः हिमध्वस्ताः। दिखाई दे रहा है? भवति दिवसाः भान्ति सांप्रतम, यहाँ पर दिया है ना, हेमंत समये दिवसाः मृदु सूर्याः शनिहाराः पटु शीताः समाहताः शून्यारण्याः हिमध्वस्ताः भवन्ति। आ गया समझ में? हेमंत समये दिवसाः मृदु सूर्याः शनिहाराः पटु शीताः समाहताः शून्यारण्या हिमध्वस्ताः भवन्ति। आ गया समझ में? जी बन जाएगा? जी सर। जी सर। नेक्स्ट है अगला, अस्मिन् ऋतौ सालयः कामवस्थां प्रतिपद्यन्ते। इस ऋतु में, अस्मिन् ऋतौ, इस ऋतु में, सालयः धान के पौधे कामावस्थां प्रतिपद्यन्ते, किस अवस्था को प्राप्त करते हैं? इस ऋतु में धान के पौधे किस अवस्था को प्राप्त करते हैं? यहाँ पर देखिए, अस्मिन् ऋतौ सालयः, अस्मिन् ऋतौ सालयः खर्जूर पुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डुलैः किंचिद नम्राः कनकप्रभाः इव शोभन्ते। समझ में आया? अस्मिन् ऋतौ सालयः खर्जूर पुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डुलैः किंचिदा नम्राः कनकप्रभा इव शोभन्ते। अस्मिन् ऋतौ शालयः खर्जूर पुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डुलैः किंचिदा नम्राः कनकप्रभा इव शोभन्ते। आ गया समझ में? जी सर। अगला, अधोचितान् वाक्यान् संस्कृत भाषया अनुवादं कुरुत्। इस ऋतु में संवत्सर शोभित होता है। इस ऋतु में संवत्सर शोभित होता है।
अस्मिन् ऋतौ संवत्सरः शोभते। क्या होगा? अस्मिन् ऋतौ संवत्सरः शोभते। इस ऋतु से, इस ऋतु से, इस ऋतु से अस्याम ऋतौ, इस ऋतु से अस्याम ऋतौ संवत्सरः शोभितः, अस्याम ऋतौ संवत्सरः शोभते, अस्याम ऋतौ संवत्सरः शोभते। इस समय धूप अच्छी लगती है। अस्मिन् समये सूर्यतपः रोचते। अस्मिन् समये सूर्यातपः, अस्मिन् समये सूर्यातपः रोचते, अस्मिन् समये सूर्यातपः रोचते। हेमंत में उत्तर दिशा मलिन दिखाई देती है। हेमन्ते उत्तर दृश्यते। हेमंते उत्तर दिग, हेमंते उत्तर दिग मलिना दृश्यते, हेमंते उत्तर दिग मलिना दृश्यते, हेमंते उत्तर दिग मलिना दृश्यते। बन जाएगा? जी सर। अगला, शीत के डर से पक्षी पानी में नहीं घुसते हैं। शीत के डर से शीत भयाम खगा जले न प्रविशन्ति। शीत भयात पक्षिणः या खगाः जले न प्रविशन्ति। शीत भयात खगाः या पक्षिणः, दोनों लिख सकते हैं। शीत भयात खगाः जले न प्रविशन्ति या शीत भयात पक्षिणः जले न प्रविशन्ति। इस समय वृक्ष सोए से दिखाई देते हैं। अस्मिन् समये वृक्षा श्याना इव दृश्यते। इस समय वृक्ष सोए से दिखाई देते हैं। अस्मिन् समये वृक्षाः शयाना इव दृश्यन्ते। अस्मिन् समये वृक्षाः शयाना इव दृश्यन्ते। अधोलिखितानुगुणम् अभ्यास कार्यं कुरुत। प्रथम श्लोक का अन्वय कीजिए। प्रथम श्लोक का अन्वय, कितने लोगों को पहला नंबर श्लोक का अनुवाद याद है? सर मेरे को अनुवाद याद है ना? जी सर। हेलो, तो अनुवाद याद है तो जी संस्कृत में अनुवाद याद है कि नहीं है? संस्कृत में अनुवाद याद है कि नहीं है? नहीं है ना? संस्कृत में बोल। संस्कृत में अनुवाद याद है? मतलब यहाँ पर जो दिया गया है वो श्लोक के रूप में है, उसको हमको गद्यांश के रूप में डालना है। जैसे प्रियम वद अयम सकालः सप्राप्तः, प्रियम वद
अयम स कालः संप्राप्तः यह ते प्रियः येन संवत्सरः शुभः अलंकृत इव आभाति। आया समझ में? ये इसका अन्वय यही है। पहले क्या सर होगा? कैसे में? कैसे में? हम लोग अनुवाद करते समय क्या बोलते हैं? पहले हे प्रिय बोलने वाले लक्ष्मण प्रियम वदः, यही बोलते हैं। अयम स कालः संप्राप्तः, यह वह समय आ गया है। यह ते प्रिय, जो आपको प्रिय है। येन संवत्सरः शुभः, जिससे यह संवत्सर शुभ और अलंकृत एव आभाति, अलंकृत के समान सुशोभित हो रहा है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ठीक उसी प्रकार संस्कृत में अनुवाद होता है। कैसे? प्रियम वदः अयम स कालः संप्राप्तः यह ते प्रियः येन संवत्सरः शुभः अलंकृत एव आभाति। आ गया समझ में? जी सर। समझ में आया? जैसे हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो जिन जिन शब्दों को पहले बोला जाता है ठीक उन्हीं शब्दों को हमको संस्कृत में सेम टू सेम रखना पड़ता है। जैसे हमने कहा कि प्रियम वदः, तो हे प्रिय बोलने वाले लक्ष्मण। अयम स कालः संप्राप्तः, यह वह समय आ गया है। यह ते प्रियः, जो आपको प्रिय है। ये न, जिससे संवत्सरः शुभः, यह संवत्सर शुभ और अलंकृत, अलंकृत एव आभाति, के समान सुशोभित हो रहा है, प्रतिभासित हो रहा है। जैसे हिंदी में बोलते हैं ठीक उसी प्रकार हम लोग संस्कृत में अनुवाद करते हैं, उसको अन्वय बोलते हैं। ठीक है? जी सर। तो ये उसका अन्वय। जी सर। चौथे श्लोक में उपमा को समझाइए। यहाँ उपमा किसकी, उपमा किससे की गई है? चौथे श्लोक में देखो, प्रकृत्या हेमकोशाढ्यो दूर्य सूर्यस्य सांप्रतम यथार्थ नामाशु व्यक्तम हेमवान हेमवान गिरि। यहाँ पर उपमा किसकी, उपमा किससे की गई है? हिमालय पर्वत की उपमा हिम से की गई है। हाँ, बर्फ से होने के नाम से। हाँ, इससे बोलिए। हिमाल यहाँ पर हिमवान हिमवान गिरी, हिमवान गिरी मतलब हिमालय पर्वत की उपमा हिमवान से ही की गई है, हिमालय पर्वत से ही की गई है। ठीक है? हिमालय पर्वत की उपमा हिमालय पर्वत से ही की गई है। जैसा कि उसका नाम हिमालय है, तो उसी प्रकार उस समय जो कौन सा ऋतु चल रहा है? हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु के कारण वह बर्फ से ढका होने से अपने जो नाम को, हिम का आलय, हिम का पर्वत, अपने नाम को, यथार्थता को प्रकट कर रहा है हिमालय। ठीक है? क्योंकि वो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, बर्फ से, हिम से ढका हुआ होने के कारण अपने हिमालय नाम को, यथार्थता को प्रकट कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि हिमालय पर्वत की उपमा हिमालय पर्वत से की गई है। जैसा कि इसका नाम क्या है? हिमालय है, मतलब हिम का आलय, हिम का घर या हिम से आच्छादित है, इसीलिए उसका उपमा जो है हिमालय से ही की गई। अगला प्रश्न क्या है? इस वर्णन के आधार पर हेमंत का वर्णन कीजिए। अब हेमंत का वर्णन आप लोग अपने शब्दों में करना है। बताइए, आप लोग पढ़े हैं तो हेमंत ऋतु में क्या क्या चीज? हेमंत ऋतु का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आप लोगों ने श्लोकों को पढ़ा है तो उसके आधार पर हेमंत ऋतु के बारे में आप लोगों ने क्या क्या जाना? सर हम लोग हेमंत ऋतु के बारे में ये जाने कि
उस ऋतु में हमें ठंडा पानी अच्छा नहीं लगता है, सूर्य का ताप और अग्नि अच्छा लगता है, और हमें ठंडे पानी के पास जाने का मन नहीं करता। और सारी पृथ्वी ओस से ढक जाती है, कोहरे से ढक जाती है, बर्फ से ढक जाती है, ठीक है। और पूरा संसार अकड़ सा जाता है, बर्फ से ढका होने के कारण संसार अकड़ सा जाता है। चंद्रमा की चांदनी भी फीकी पड़ जाती है, ठीक है। और शीतलहर चलती है, मतलब दोगुनी शीतलता के साथ वायु बहती है। सूर्य और चंद्रमा भी क्या होते हैं, एकदम धुंधले से दिखाई देते हैं। और पृथ्वी जो है धान के फसलों से परिपूर्ण हो जाती है, ठीक है। समझ में आया? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने हेमंत ऋतु के बारे में जाना। अगला कहता है 8वें श्लोक का अर्थ लिखिए। 8वें श्लोक में क्या दिया है? ज्योत्स्ना तुषार मलिना पौर्णमास्याम न राजते शीतेव चातपश्यामा लक्ष्यते न सुशोभते। इसका अनुवाद कीजिए, अर्थ बताइए। बर्फ से मलिन हुई चांदनी पृथ्वी होने पर भी शोभा को प्राप्त नहीं करती। कष्टों से प्रेरित सीता दिखाई देती है, परंतु सुशोभित नहीं होती। यहाँ पर कहता है ज्योत्स्ना तुषार मलिना, ज्योत्स्ना तुषार मलिना पौर्णमास्याम न राजते। यहाँ पर पूर्णिमा की तिथि को भी चंद्रमा की चांदनी ठंड के कारण एकदम मलिन दिखाई देती है। पूर्णिमा की तिथि को भी चंद्रमा की चांदनी बर्फ की शीतलता के कारण एकदम मलिन सी दिखाई देती है। जिस प्रकार क्या कहता है, शीतेव चातपश्यामा, अर्थात कष्टों से घिरी हुई सीता की तरह, कष्टों से घिरी हुई सीता की तरह मलिन तो लगती है लेकिन सुशोभित नहीं होती। कौन? चंद्रमा की चांदनी, ठीक है। यही उसका अर्थ। अगला क्या कहता है प्रश्न? कवि ने सालीधान के लिए कौन कौन से विशेषण दिए? कौन कौन सा विशेषण यहाँ पर आया है? कवि ने खजूर के फूल वाली तथा सोने जैसी विशेषण। हाँ, कवि ने धान के पौधे की विशेषता खजूर पुष्पाकृति भी, अर्थात खजूर की पुष्पों से, और स्वर्ण प्रभा या कनक प्रभा, सोने की आभा वाली, इन दोनों चीजों से उसकी विशेषता या विशेषण दिए, ठीक है। पहला दिया है खजूर पुष्पाकृति भी, अर्थात खजूर की पुष्प की आकृति वाले और स्वर्ण प्रभा वाले या सोने की आभा वाले धान के पौधे, तो इन दोनों चीजों से उसकी विशेषण दी गई। तो ये हो गया आप लोगों का अभ्यास कार्य। अब इनमें से अभ्यास में से कुछ समस्या किसी को है, कुछ जो नहीं बनने वाला है, ऐसा कुछ है क्या आप लोगों का? सर आभा का अर्थ क्या है? आभा, आभा मतलब चमक, ठीक है। आभा मतलब होता है चमक। जैसे आप लोग पुराणों में देखे होंगे, टीवी सब में कोई जब देवता प्रकट होते हैं तो उसके सिर के चारों तरफ एक चमक रहता है, चक्र जैसे घूमते रहता है उसके सिर के पास, देखे हो? जी सर। देखे हो कि नहीं देखे हो? उसको कहते हैं आभा मंडल, उसको कहते हैं आभा मंडल, ठीक है। जैसे सूर्य सुबह उगता है, उगने के बाद थोड़ी दूर देर के बाद में सूर्य के चारों तरफ एकदम बहुत प्रकाश फैल जाता है, ठीक है। शुरू में तो एकदम आग के गोले के समान सिर्फ गोला दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ता है तो कैसे दिखाई देता है?
उसकी चमक बढ़ जाती है, फिर उसकी तरफ हम देख भी नहीं सकते, उसकी आभा इतनी तेज होती है कि हम उसको देख भी नहीं सकते। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं आभा। आभा मतलब होती है चमक। जैसे टॉर्च में जब हम करंट प्रवाहित करते हैं लाइट में, ठीक है, तो उसकी चमक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और उसके बाद में जब बंद करते हैं तो उसकी आभा समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो करंट प्रवाहित होना बंद हो जाता है। तो आभा मतलब होता है चमक। समझ में आया? स्वर्ण की आभा वाले अर्थात जैसे धान के पौधे जो है सोने की आभा लिए हुए होते हैं, इसीलिए उनको उपमा दी गई है, सोने की उपमा दी गई है। समझ में आ रहा है? आप सभी के सिर पर एक आभा मंडल है जो कि दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो तपस्वी रहते हैं, बहुत सिद्ध पुरुष रहते हैं और जो सत्य पर रहते हैं, ऐसे लोगों के सिर के पास हमेशा अदृश्य रूप में एक आभा मंडल व्याप्त रहता है। आप लोग अपने घर में जितने भी देवी देवता होंगे, फोटो होंगे, उन सब के सिर के पास देखना एक प्रकार विशेष प्रकार का एक चमक रहता है। देखना, उसके सिर के चारों ओर पीले रंग का एक आभा मंडल रहता है, उसको कहते हैं आभा। आ गया समझ में? जी सर। और कुछ? और किसी को कुछ पूछना है इस पाठ में से? हेलो, नहीं तो पूछना। आज के लिए इतना ही। अगला दूसरे कालखंड में अगला पाठ।